हुड्डा साहब पानीपत से दिल्ली के लिए रैपिड एक्शन ट्रेन चलानी थी पानीपत से दिल्ली की, उस योजना का क्या हुआ? नमस्कार, मैं सतीश भारद्वाज, एडिटर पानीपत टुडे। हलचल के संग में आपका स्वागत है। हाल ही में कांग्रेसी नेता वीरेंद्र शाह और बुल्ले शाह के आमंत्रण पर पानीपत पधारे विपक्ष के नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनके होटल में एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और इसी मौके पर उन्होंने पत्रकारों के तीखे सवालों के जवाब दिए और सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने पूछा कि आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर लंबे समय से सड़कों पर आंदोलनरत हैं क्योंकि प्रदेश सरकार खुद के द्वारा की गई घोषणाओं को लागू नहीं कर रही और न ही प्रधानमंत्री द्वारा किए गए ऐलान का लाभ उन महिला वर्करों को दिया जा रहा है। सरकार को प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री द्वारा किए गए ऐलान पर अमल करना चाहिए। अगर मौजूदा सरकार इससे पीछे हटती है तो हमारी सरकार बनने पर हम ये वादे पूरे करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रॉपर्टी आईडी, विकास शुल्क, एनाउंसमेंट, कॉन्ट्रैक्ट में फेरबदल और ऑनलाइन रिकॉर्ड में गड़बड़ी के चलते रजिस्ट्रियों को लटकाया जा रहा है और रजिस्ट्री के नाम पर तहसील कार्यालय में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। हजारों रुपए देने पर भी लोगों के काम नहीं हो रहे। उन्होंने कहा कि सरकार ने डोमिसाइल की जिस प्रकार से एक वैलिडिटी घटाई है उसको 5 साल कर दिया, 15 साल से 5 साल कर दिया, उससे हरियाणा के मूल निवासियों को भारी नुकसान होगा, उनका हक मारा जाएगा। इस मुद्दे को भी हम गंभीरता से लेंगे और कांग्रेसी विधायक इसे विधानसभा में गंभीरतापूर्वक उठाएंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बेरोजगारों का ताज़ा उदाहरण जींद में देखने को मिला। जींद कोर्ट में चपरासी के 3 पदों के लिए भर्ती निकली। 8वीं की इस भर्ती के लिए 5000 नौजवानों ने अप्लाई किया। अप्लाई करने वालों में एमटेक, पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट भी शामिल थे। बेरोजगारी के इस स्तर पर पहुंचा चुकी है कि चपरासी के 11 एक पद के लिए भी हरियाणा के हजारों युवा लाइन में लग जाते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि विधानसभा में सब ज्वलंत मुद्दों का सरकार से जवाब मांगा जाए और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार को विवश किया जाए। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी विवरण आपके सामने वीडियो द्वारा आपको पेश कर रहा हूं ताकि आप सब अच्छे और बुरे का सही मूल्यांकन कर सकें। 5000 बच्चों ने अप्लाई किया जिसमें एमटेक, पोस्ट ग्रेजुएट, एमए, मतलब ऐसे वो हो तो आप अंदाजा लगा सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट की कितनी पहुंच गई। जितनी जगह खाली है वो सरकारी नौकरी 46,000 जो पोस्ट अकेले टीचर्स की वेकेंट है और जो जिस प्रकार से नौकरी लगी है डोल की पोल खोल चुकी। एचपीएससी में देखा आपने, पहले सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन में देखा, मतलब जैसे पेटम होता है ना, पेटम का कार्ड दो पैसे आ जाएंगे। इसी प्रकार से फलानी पोस्ट के इतने पैसे लगेंगे, इतने मिलेंगे। तमाशा नौकरी जो है जैसे परचून की दुकान में परचून बिकता है सामान का, वैसे नौकरियां बिकी आ रही। पर्ची खर्ची तो बंद है जी, अटैची आ रही है ना भाई, अटैचियां चल रही हैं तो कोई इस वास्ते कोई भी, चाहे वो कोई वर्क भी, जैसे अभी सभी सुन रहे थे, कोई वर्क इस सरकार से संतुष्ट नहीं है। बड़े साहब, गुड़गांव फरीदाबाद पहले से नगर निगम थे, 7 आपने बनाए थे। हाँ। कांग्रेस राज में 9 हो गई। 10वां सोनीपत, 11वां मनेसर बना। ज्यादातर नगर निगमों में भ्रष्टाचार है, रोज आती है चीजें, मतलब पटरी पर नहीं है सिस्टम। भ्रष्टाचार नगर निगमों में ही नहीं पूरे हरियाणा में है। 3 सी हैं चल रही हैं हरियाणा का। आज 7 साढ़े 7 साल के बाद देखोगे, खासतौर पे ये पिछले 2.5 साल में जब से बीजेपी जेजेपी आ रही है, 3 सी चल रही हैं: कर्जा, करप्शन, क्राइम।
हुड्डा साहब, राम रहीम को जो फरलो दी गई उसके बाद जेट सिक्योरिटी दी गई है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे जी? बीजेपी ने इलेक्शन के लिए किया है ये सारा? ये सारी आप लोग छाप चुके हैं। बाकी जहां तक फरलो का सवाल है, फरलो तो एक कैदी का अधिकार होता है, वो किसी का भी रोकना चाहिए। पहले रोका क्यों? ये एक कैदी का अधिकार होता है, इतने साल की जेल काट ले तो इतना फरलो मिल सकता है। पैरोल नहीं है, फरलो अलग चीज है, पैरोल अलग। बाकी सिक्योरिटी देना, असेस करना वो सरकार का काम है, लेकिन ये मामला कोर्ट में है, सब जुडिस है, उसके बारे में ज्यादा नहीं कह सकते। इस बार सर विधानसभा में क्या मुद्दे उठाने वाले हैं? मुद्दे ही मुद्दे हैं। एक तो हम ये उठाने जा रहे हैं, जो कल फैसला किया राजस्थान सरकार ने, हरियाणा में भी पुरानी पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए। इस बात का हम जोशों से कहेंगे, क्योंकि ये तजर्बा जो 2004 में लागू की गई थी पेंशन नई स्कीम, वो तजर्बा ठीक साबित नहीं हुआ। कर्मचारियों की प्राथमिकता ये है कि पुराना किया जाए। दूसरा, 20,000 अभी आशा वर्कर मिली मेरे को, कई आंगनबाड़ी वर्कर मिलती हैं। मैं पूछा तुम्हारी मांग क्या है? भाई हमारी मांग कुछ नहीं, हमारी मांग है जो मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया था वो लागू करें। अनाउंस करते वक्त जो बात मान लो सपोजिंग प्राइम मिनिस्टर ने किया, वो पैसा आ रहा है, लेकिन इनका जो हरियाणा का शेयर बढ़ना था वो नहीं बढ़ा रहे। इसी प्रकार से जो कंपनसेशन है, अब कह रहे हैं 10,000 था 12,000, 10,000 बढ़े 12,000 प्रति एकड़ कर दिया। लैंड का जहाँ खराब हो जाती है जमीन, फसल खराब हो जाती है, 12,000। तो इसका मतलब क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट में तो 1.5 गुना कर दिया था, तो उसके हिसाब से तो 15,000 होना चाहिए था, लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट अपना शेयर नहीं दे रही। तो हर जगह इस प्रकार की कटौती कर रही है, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, चाहे आशा वर्कर हो, चाहे किसान हो। तो ये और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अब सबसे बड़ा एक धोखा हरियाणा के जो मूलभूत हरियाणा के वासी हैं, खास तौर पे जो दलित हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, जिनकी रिजर्वेशन है नौकरियों में हरियाणा में, तो हरियाणा के डोमिसाइल, ये जो एक अंडर द गार्ड 75% हरियाणा में देंगे, उसके में डोमिसाइल जो है 15 साल से घटाकर 5 साल कर दिया। इसका मतलब क्या है? किसको ये इफेक्ट करेगा? जो मूलभूत हरियाणा निवासी हैं, खासतौर पर शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं या बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनका तो नौकरियों में कंपटीशन हो जाए। नौकरी की बात छोड़ो भाई, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है उनको, उसमें वंचित हो जाएंगे। तो मैंने कहा है कि भाई, ये हमने कल भी कहा है और विधानसभा में भी उठाएंगे कि जो मूलभूत हरियाणा वासी हैं, उनके अधिकारों पर कुठाराघात हम नहीं होने देंगे। इसी प्रकार से पहचान पत्र बताया, मैंने ये बताया आपको, तो और बहुत सारे मुद्दे हैं। ये जो उठाए थे हमने, जो डेवलपमेंट टैक्स 5% कर दिया था, वो तो इन्होंने वापस ले लिया, जबकि बजट की इमदाद थी। बजट सेशन डिक्लेयर किया हुआ था, 2 तारीख से बजट सेशन है, और वो 5 दिन पहले ये डेवलपमेंट टैक्स लगा रहे हैं। नहीं कर सकते हैं। तो इस किस्म की जो है सरकार जो है, मैंने कहा ना, अंधेर नगरी चौपट राजा कर रखा। सर, नौकरी में 75% आरक्षण की बात कर रहे हैं, जिसका उद्यमी जो विरोध कर रहे हैं, इस पर क्या कहना है? मैंने कहा ना कि भाई ये 75% हरियाणा वासी, जैसे मान लो HSIDC में, उसमें भी हमने कहा था, लेकिन डोमिसाइल 15 साल से 5 साल करने का मतलब क्या है? किसी भी प्रदेश में 5 साल का डोमिसाइल कहीं नहीं है, मतलब रेजिडेंस सर्टिफिकेट डोमिसाइल हम कहते हैं उसको। हरियाणा में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो बना रखी है कंडीशन सारी स्टेटों में कि भाई मूल प्रदेशवासी, अब मेरे को वो नहीं है, सब ये देश एक है,
कहीं से भी आ सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, कहीं भी नौकरी कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें मूलभूत जो है प्रदेशवासियों का अधिकार होता है, उसके लिए सर्टिफिकेट रेजिडेंस है, उसके ऊपर भी कुठाराघात करने जा रहे हैं। सर, संगठन का चुनाव आपका बहुत दिनों से नहीं हुआ है, जिला अध्यक्ष का चुनाव घोषणा होने बाकी है। किस चीज का? कांग्रेस संगठन का चुनाव नहीं चल रही है भर्ती, जिला अध्यक्ष आपके भर्ती चल रही है, एनरोलमेंट चल रही है। 31 मार्च लास्ट डेट है, सब चुनाव होगा, जिला अध्यक्ष का भी होगा, ब्लॉक के अध्यक्ष का भी होगा, प्रदेश अध्यक्ष का भी होगा और अखिल भारतीय का भी होगा। सब चुनाव की प्रक्रिया चली हुई है। विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, कांग्रेस कहाँ आ सकती है? कांग्रेस विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, कांग्रेस की कहाँ उम्मीद है? देखिए, कांग्रेस की पंजाब में सरकार बनेगी, उत्तराखंड में बनेगी और गोवा में बनेगी, और उत्तर प्रदेश मणिपुर का मेरे को पता नहीं, वहां से मेरे ख्याल नहीं, लेकिन बताते हैं वहां भी अच्छी पोजीशन है। और उत्तर प्रदेश में जो हमारा था आधार, उसमें काफी हमारे को हो सकता है, और इस स्थिति में कांग्रेस पहुंचेगी कि कांग्रेस के पास बैलेंस आ सकता है। सर, प्रदेश में कांग्रेस एक्टिव मोड में कब आ रही है? अभी आपको लग रहा है कि शिथिलता है अपनी पार्टी में, हम उस तरह से एक्टिव नहीं है कांग्रेस वाले? नहीं, ये कोरोना एक्टिव है। कोरोना समय में भी जैसे जैसे हमने विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम किया, जगह जगह हमने मेमोरेंडम भी दिए, 3 जगह हम कर चुके हैं। करनाल में किया सबसे पहले, फिर उसके बाद हमने जींद में किया, और उसके बाद हमने मेवात में किया। अब 13 तारीख को कुरुक्षेत्र में करेंगे, वहां पर, और वहां से फिर आगे करेंगे, हिसार सिरसा इधर जाएंगे, सब जगह। सरकार में बैठे लोग कहते हैं कि 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में बराबर काम हो रहा है, विकास हो रहा है। आपकी पार्टी के बैठे हैं, आज ये बता सकते हैं काम क्या क्या हुआ है जब से आप एमएलए बने? ऐसा है, इन्होंने काम किया, मैंने बताया ना, कर्जा बढ़ाने का काम किया है भाई। पानीपत है, करनाल है, आप सब यहीं के हैं। आपको कोई ऐसा काम दिखाई दे रहा है क्या? आप पत्रकार हैं, आप तो यहाँ के खाली पत्रकार नहीं, हरियाणा वासी हैं, हरियाणा में घूमते हो, कोई आपको नजर आ रहा है? हमारे समय में बताओ, कोई जिला ऐसा नहीं जहां कोई ना कोई काम नहीं हुआ हो। पंचकुला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी आया, निफ्ट। कुरुक्षेत्र में देश का दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन आया, बन रहा है कुरुक्षेत्र में। एक अहमदाबाद में, दूसरा कुरुक्षेत्र में बन रहा है। करनाल में कल्पना मेडिकल कॉलेज बना है, और पानीपत में जो ये आपकी रिफाइनरी है, उसकी डाउन स्ट्रीम्स की वो लेके आए, और प्लास्टिक इंजीनियरिंग की वो लेके आए हम। और फिर आप जाओ सोनीपत में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, मुरथल जो इंजीनियरिंग कॉलेज था उसको यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, महिला यूनिवर्सिटी, और देश का आजादी के बाद पहला सरकारी तंत्र में महिला मेडिकल कॉलेज कानपुर में। फिर फरीदाबाद जाओ, वहां मेडिकल नहीं, आपका मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में। और फिर आप वहां जाओ, YMCA जो एक छोटा सा इंस्टीट्यूट था, उसको यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। मेवात में मेडिकल कॉलेज, और सड़कों का उनका छोड़ दो। रेवाड़ी में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, सैनिक स्कूल। गुड़गांव में, मैं तो शिक्षा की बात कर रहा हूँ, और तो फिर बता दूं, गुड़गांव में देश की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी का नींव पत्थर प्रधानमंत्री जी ने रखा। महेंद्रगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जहाँ मेडिकल कॉलेज सारा का प्रावधान था। यहाँ राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में आपका डॉक्टर आम्बेडकर के नाम से लॉ यूनिवर्सिटी, और कई यूनिवर्सिटी आई। लॉ यूनिवर्सिटी तो वो तो प्राइवेट है, अशोका तो SRM। लॉ तो हमारे लॉ कॉलेज है, लॉ स्कूल बना है। इसी प्रकार से
भिवानी आवा चौधरी बंसीलाल के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई, जिसमें मेडिकल कॉलेज का प्रावधान था, मंजूर कराया हुआ था हमारा, ये अब तक नहीं पूरा कर सके। इसी प्रकार से आप झज्जर आओ, एम्स जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट और सबसे देश का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट, क्योंकि कैंसर से हमारे बहुत आदमी चुलते रहते हैं। फिर आप रोहतक आओ, IIM और विजुअल आर्ट्स यूनिवर्सिटी, और इसको मेडिकल कॉलेज था उसको मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाया। फिर आप हिसार जाओ, लाला लाजपत राय के नाम से एनिमल साइंसेज की यूनिवर्सिटी बनाई। आप जींद आओ, चौधरी रणबीर सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई। इसी प्रकार से आप सिरसा जाओ, सिरसा में चौधरी देवीलाल के नाम से 4 कमरों की यूनिवर्सिटी बनाई हुई थी, आज उसको राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी बनाई हमने। तो किसी भी आप देखो शिक्षा में इसी प्रकार से एक समस्या जो थी बिजली की, मैं बैठा था इनके वहां चाय पी रहा था, बिजली चली गई। क्यों? बिजली एक समस्या थी, बिजली फैसला करती थी, चुनाव जिताती थी, हारती थी। हमने सरप्लस बिजली में यार ये उसका भी इस्तेमाल नहीं कर पाए। आप यमुनानगर में पावर प्लांट हमने लगाया, हिसार में लगाया थर्मल पावर प्लांट, 2 झज्जर में लगाए, फतेहाबाद में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया, पानीपत के इसका हमने एनाउंस किया जो यहाँ पे हमारी वो बनती थी, और फरीदाबाद में उसका एनाउंस किया। तो मतलब आज हरियाणा की स्थिति है, बिजली सरप्लस है। जो एजुकेशन में जो बच्चे यहाँ से बाहर जाते थे पढ़ने के लिए, इंजीनियरिंग मेडिकल, यहाँ पढ़ते हैं। एक मेडिकल कॉलेज था हरियाणा में, वो भी हरियाणा बनने से पहले मेरे पिताजी कभी मंत्री थे उस टाइम, रोहतक में जो मेडिकल कॉलेज बना, और कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था हरियाणा में। आज आप जगह जगह मेडिकल कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। आप उस हिसाब से देखो, और एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो सड़कें बन रही हैं सब हमारे समय में बनी हुई है। इन्हें तो एक सड़क भी नहीं कहीं बनाई। मेट्रो दिल्ली से भादरगढ़, दिल्ली से गुड़गांव, दिल्ली से बल्लभगढ़, 1 इंच मेट्रो नहीं बनाई। तो कर्जा किस चीज में ले रहे भाई? आप बताओ, आप बता रहे हो विकास की, तो 90 के 90 हल्कों में कहां से विकास हो गया भाई? कहीं बहुत बड़ी सड़क बनाई हो, कहीं यूनिवर्सिटी बनाई हो, कहीं इंस्टीट्यूट बनाया हो, कोई मेट्रो की एक लाइन लाए हो, कोई रेलवे लाइन लाए हो, और विकास किस चीज का नाम होता है? और इंडस्ट्रीज आप देख रहे हैं, पानीपत के सही साथ ही बैठे हैं। पानीपत जो हमारा एक किस्म से एक प्राइड सिटी थी, यहाँ से गवर्नमेंट को भी टैक्सेशन मिलती थी, यहाँ इन्वेस्टमेंट आती थी, यहाँ एक हब बना हुआ था, तो हर व्यापारी यहाँ दुखी है, हर रेजिडेंट यहाँ दुखी है। मैं सर एक ज्ञान देना चाहता हूँ कि पानीपत में अभी HIGC ने ई ऑक्शन की थी, उसके अंदर 6,000 रुपए पहले बिका हुआ प्लाट आज 20,000 तक बिका है। अब गरीब आदमी जो छोटा ऐसा है, वही मैं कह रहा हूँ, ये सरकार जो है ना देने वाली नहीं, देने लेने वाली है। जो हुड्डा में इन्होंने अब प्रावधान कर दिया। देखो हुड्डा का जब बना, हुड्डा हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी थी, आज तो इन्होंने कुछ नाम रखा है, शहरी विकास प्राधिकरण। जब ये बना था तो उस टाइम नो प्रॉफिट नो लॉस के था, और ये था कि जो गरीब आदमी है, मध्य वर्गीय लोग हैं, वो प्लान सिटी में अपना मकान बना सके। आज वो पॉलिसी खत्म कर दी, आज तो प्लॉट की ऑक्शन होगी। तो इसका मतलब ये है गरीब आदमी, मध्यम वर्गीय जो आमदनी का आदमी है, वो मकान की सोच नहीं सकता है। तो फिर तो बड़े बड़े धनाढ़ है वही लेंगे। और ऑक्शन का भी बड़ा सिस्टम से उन्होंने किया है। कैसे? मानो 100 प्लॉट है, 15 एक बार वो करेंगे, ऑक्शन करेंगे ताकि उनका भाव बढ़ जाए आस पड़ोस में, 15 बाद में करेंगे। तो इस किस्म की ये पॉलिसी जो है, जन विरोधी नीति जो है, ऐसी बहुत है। पेंशन के बारे में क्या कहना चाहोगे? बुढ़ापा पेंशन जो लेट, बुढ़ापा पेंशन की जो है, जो कटौती हो रही बात, और जो मैं कह रहा था कि जो डोमिसाइल 15 से 5 तक की कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो मूलभूत हरियाणवी हैं, जिनको 15 साल ज्यादा हो गए, ये उन पर होगा, वो उनका अधिकार हो जाएगा। 5 साल होते ही उनका भी अधिकार हो जाएगा। जितनी भी सोशल सिक्योरिटीज हमारी, चाहे ओल्ड एज पेंशन है,
चाहे विधवा की पेंशन है, चाहे हैंडीकैप है, चाहे प्लॉट अलॉटमेंट की बात है, जैसे अब 3 तो बंदी करके जैसे हमने 100 गज के प्लॉट दिए थे गरीब आदमी को, तो जितने भी सोशल सिक्योरिटी है या सोशल रूप में है, उनके ऊपर भी जो मूलभूत अधिकारियों पर कुठारा घाट होगा। तो ये पेंशन जो है, ये जो मैंने बताया ना, पहचान पत्र जो है, पहचान पत्र का मतलब ही है पेंशन काटो। जो हजारों फुटों की पेंशन काटी गई है बुजुर्गों की, और वो कोई ये थोड़ा ही है हमारे समय में कहते भाई इनके समय तो ये जो है हमारे तो भाई जो बुजुर्ग को भी मिलती थी उसकी धर्मपत्नी को भी मिलती थी, अब ये दोनों की इनकम जोड़ रहे हैं पेंशन काटने के लिए। वो तो वृद्ध सम्मान पेंशन है, कोई वो नहीं है कि उससे वो होगा। और जो वायदा किया था लोगों से, तो ये वायदा करके आए थे 5100 रुपये हम देंगे। सर नो डाउट आप जब मुख्यमंत्री थे बहुत विकास कार्य हुए, बड़े अच्छे काम हुए, लेकिन पूरे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के कितने लोग हैं, इन लोगों ने भाजपा को बैकफुट पे लाने का काम किया है? तो प्रदर्शन हो, एजुकेशन हो। चलो मैं तो कर रहा हूँ ना, मैं कांग्रेस में सर वो तो कहते हैं बीजेपी के लोग कि हम भूपेंद्र हुड्डा भ्रष्टाचार छोड़ गए हैं, हम तो उसके दाग धो रहे हैं। ये बता देंगे, पानीपत ऐसा है कांग्रेस पूरे उससे उठा रही है। वो जगह साथी है पंडित कुलदीप शर्मा जी गए और जगह गए, हमारा विधायक खाता इतनी जोर से असेंबली में, पूरे जितने भी विधायक हमारे सारे यहाँ, हमारे बुले शाह जी हैं, वीरेंद्र जी, पूरे आवाज उठाते। अगर कांग्रेसी ना उठाते तो आज वीरेंद्र शाह जी आप इन सबको क्यों इकट्ठा करते हैं, क्यों ये आवाज उठाने के लिए तो किए भाई, और कैसे उठाते? और प्यार है जी, ये आपका प्यार है कार्यकर्ता होगा, लेकिन वो सर स्ट्रॉन्ग मैन नहीं है। नहीं वो तो कांग्रेस के है ना, वीरेंद्र शाह जी हमारे साथी हैं। हुड्डा जी पानीपत आप आए इनको ये महसूस हुआ पानीपत आप आए, थोड़ी पानीपत की बात करें। उठा रहे, ये भावी मुख्यमंत्री का स्वागत करने आए हैं। पानीपत आए, पानीपत की बात करें। पानीपत वासियों पे इतना बोझ डलता है टोल का। 2009 में आप एक अपनी उपलब्धि बताना भूल गए थे, जो टोल आपने यहाँ पे पानीपत वालों को लगवा दिया, वो आप बताना भूल गए थे। पानीपत अगर किसी ने करनाल जाना तो 2 टोल भरने पड़ेंगे, किसी को रोहतक जाना है आपके पास भी तो भी 2 टोल भरने पड़ेंगे, किसी को दिल्ली जाना है उसके लिए भी टोल भरना पड़ेगा। इसमें आपने आज तक टोल जो लगाए हैं, 2009 में आपका टोल लगा था पानीपत के लिए, सिर्फ पानीपत वासियों पे डलता है वो, उसका बोझ पूरा पानीपत वालों पे है। उसके लिए आपने विधानसभा में कितनी बार आवाज उठाई कि टोल खत्म होने चाहिए? हम तो कहते हैं पहले कई हमने अपने समय में टोल भी खत्म किए। 2009 में आपने लगाया था भाई, वो तो एक प्रोजेक्ट के लिए लगाया था ना, और वो तो हो लिया अब खत्म। जैसे कुरुक्षेत्र में था, उसका टोल हमने किया, फरीदाबाद में किया। हमारी सरकार होती तो ये भी खत्म होती। हमारी सरकार जब हमारी सरकार आएगी तो ये टोल भी खत्म हो जाएंगे। आप तो लगवाए थे, लगाए थे जो उसको लगाए थे प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट की कीमत पूरी हो गई, प्रोजेक्ट की कीमत पूरी हो गई, फिर कितना आपने टोल। वही तो विधानसभा में कितनी बार आपने चाहिए है ये, लेकिन प्रोजेक्ट की कीमत पूरी हो जाए फिर टोल नहीं होता। पिछले चुनाव में कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए थे, बीजेपी में रह गए, वापस आना चाह रहे हैं। जो कांग्रेस छोड़ गए थे पिछले चुनाव में, जो नेता कांग्रेस छोड़ गए थे अब वापस आना चाह रहे हैं बीजेपी में। कुछ उन्होंने भटकाव आया हुआ है, किधर जाएंगे पता नहीं। सर ये जो सरकार की शराब की नीति है, जिस तरीके से उन्होंने साल करा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? शराब पीने के ऊपर देखिए, इस सरकार में 2 बड़े माफिया काम कर रहे हैं, एक माइनिंग माफिया, एक शराब माफिया, उन्हीं की चल रही है भाई। कोरोना काल में भी जिस प्रकार से शराब के माफिया हुआ, रजिस्ट्री में घोटाले हुए, जो आप कह रहे हो रजिस्ट्री नहीं कर रहे, उस टाइम तो लगे हुए खटाखट रजिस्ट्री करने के लिए, रजिस्ट्री घोटाले हुए। और माइनिंग में आप देखें, मैं खुद वहां गार्डन गया था, इस दिन में 800 फुट नीचे तक गए हुए और बिल्कुल सीधा खोदा हुआ है। आप कह रहे हो कि भ्रष्टाचार है, आप मानते हैं कि इस आप क्या मानते हो? नहीं है, नहीं, आप हमारी बात सुनिए, आप विपक्ष में आपकी बात मानेंगे, आपकी सुनेंगे, हमारी बात को छोड़ दो।
आपकी बात आपने कहा कि भ्रष्टाचार है प्रदेश में। हाँ। जिले की बात करें तो जिले में कितनी बार हेजिटेशन हुए हैं और कौन से घड़े ने किए हैं? शैलजा आगे खड़े हो जरा मेरे कोई वोट नहीं है कांग्रेस का। मेरी शक्ल दिख वोट नहीं है। वोट किसी का नहीं है, कांग्रेस ने किया है, करप्शन के खिलाफ भी किया है, यहाँ मेमोरेंडम दिए हैं। लेकिन कोरोना का पीरियड था, कोई बहुत बड़ा एजुकेशन नहीं होता, पाबंदी थी। अब देखेंगे हुड्डा साहब अभी आप कह रहे थे कि अब मैं डील थोड़ी हुई है, कुरुक्षेत्र के बाद आप देखना, अभी आप कह रहे थे कि मैं कर रहा हूँ आप भी तसल्ली कर देंगे कोई बात फील्ड में काम कर रहा हूँ। आपकी प्रदेशाध्यक्ष ज्यादा फील्ड में नहीं दिखते हैं। है जी। आपकी प्रदेशाध्यक्ष ज्यादा फील्ड में नहीं दिखती कुमारी शैलजा। कहने दीजिए। आपकी प्रदेशाध्यक्ष संगठन को मजबूत करने में कहीं ना कहीं नाकाम रही है। वो नहीं करेंगे, वो भी करेंगे अपना काम करेंगे। जो चुनाव आने वाले हैं नगर निगम नगर निकाय के पालिका के उसमें क्या आप सिंबल पर लड़ेंगे? देखिए पहले हमारा ये फैसला था, कॉर्पोरेशन तक का तो ये फैसला था भाई हम सिंबल पे लड़ेंगे। अब और जो दूसरी है काउंसिल है, कमेटी है, उनके बारे में पार्टी फैसला करेगी। सर कुलदीप बिश्नोई भी सीएम बनने के सपने देख रहे हैं और अपनी टीम उन्होंने छोड़ दी है। ठीक है, प्रजातंत्र है, सबको अधिकार है। आप भी सबसे देने में कौन लोग सकता है? आप भी तो बन सकते हो। प्रजातंत्र है, मैं भी बन सकता हूँ, आप भी बन सकते हो। सबका अधिकार है। हमारे विधायक जी बैठे हुए हर 12 असेंबली में आते हैं। आप पत्रकार हो, आप पत्रकार हो अभी पत्रकार के सम्मेलन बोल रहे हैं, कार्यकर्ता मेरे से बात करवा। सर पानीपत से दिल्ली की रैपिड खड़े हो गए कुछ हुड्डा साहब, पानीपत से दिल्ली के लिए रैपिड एक्शन ट्रेन की एक स्कीम, रैपिड एक्शन ट्रेन चलानी थी पानीपत से दिल्ली की। उस योजना का क्या हुआ? या तो विधानसभा में उठाओ या पार्लियामेंट में उठाओ। ऐसा है, पार्लियामेंट में तो मैं हूँ नहीं, लेकिन ये मालूम है जो रैपिड ट्रेन है। मेरी बात सुनो, यहाँ से दिल्ली से पानीपत, दिल्ली से अलवर, ये रैपिड